हरे कृष्णा। आप सभी को आज हम सुनेंगे बाणासुर की कथा और हरिहर युद्ध किस कारण हुआ। आइए जानते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच हुआ हरिहर युद्ध भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे रोमांचक और शिक्षाप्रद कथाओं में से एक है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। यह युद्ध केवल दो शक्तियों का टकराव नहीं था, बल्कि भक्ति, अहंकार और अंततः अद्वैत शिव और विष्णु की एकता की स्थापना का प्रतीक था। बाणासुर राजा बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। वह महान शिव भक्त था और उसने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शिव ने उसे वरदान स्वरूप 1000 भुजाएं प्रदान की थी। बाणासुर इतना शक्तिशाली हो गया था कि उससे इंद्र और अन्य देवता भी थरथर कांपते थे। भगवान शिव बाणासुर की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उसे सुरक्षा का वचन दिया और स्वयं उसके नगर शोणितपुर, जिसे आज के असम के तेजपुर के पास माना जाता है, वहाँ के द्वारपाल बन गए। जब बाणासुर के पास अपार शक्ति और शिव का संरक्षण आ गया तो वह अहंकारी हो गया। एक दिन उसने शिव से कहा, प्रभु, मेरी 1000 भुजाएं खुजला रही हैं, लेकिन युद्ध करने के लिए मेरे पास कोई योग्य योद्धा नहीं है। सब मुझसे डरकर भाग जाते हैं। भगवान शिव उसकी उद्दंडता समझ गए और बोले, मूर्ख, जब तेरे महल की ध्वजा अचानक गिर जाएगी तब समझ लेना कि तेरा काल और तुझसे भी शक्तिशाली योद्धा आ चुका है। बाणासुर युद्ध की लालसा में अपनी ही ध्वजा गिरने की प्रतीक्षा करने लगा। बाणासुर की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा ने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा और उसे अपना हृदय दे बैठी। उसने अपनी सखी चित्रलेखा, जो योगिनी और महान चित्रकार थी, उसको यह बात बताई। चित्रलेखा ने अपनी मायावी शक्ति से देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों के चित्र बनाए। जब उषा ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र देखा तो वह लजा गई और बोली कि यही वह राजकुमार है। चित्रलेखा उसी रात द्वारिका गई और सोते हुए अनिरुद्ध के पलंग सहित उठाकर शोणितपुर ले आई। जब बाणासुर को यह पता चला कि कोई अजनबी उसके महल में गुप्त रूप से रह रहा है तो उसने अनिरुद्ध को अपनी नागपाश में बांधकर बंदी बना लिया। जब नारद मुनि ने द्वारका जाकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न को बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया है, तो यदुवंशियों की विशाल सेना ने शोणितपुर पर आक्रमण कर दिया। बाणासुर की रक्षा का वचन स्वयं महादेव ने दिया था। इसीलिए जब श्री कृष्ण की सेना नगर के द्वार पर पहुंची तो वहां युद्ध के मैदान में भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश स्वयं बाणासुर की ओर से युद्ध करने आए। यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी था। एक ओर चक्रधारी श्री कृष्ण थे और दूसरी ओर त्रिशूलधारी महादेव। इस युद्ध को हरिहर युद्ध कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। शास्त्रों का टकराव। जब शिव ने अपने धनुष पिनाक से बाण छोड़े तो कृष्ण ने अपने सांग धनुष से उनका उत्तर दिया। आकाश अस्त्र शस्त्रों की ज्वाला से भर गया। शिवास्त्र बनाम जम्भरास्त्र। शिव ने कृष्ण पर शिवास्त्र चलाया, जिसके उत्तर में कृष्ण ने जम्भरास्त्र, जम्भाई पैदा करने वाला अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के प्रभाव से शिव के गढ़ और स्वयं नंदी निद्रा मग्न होने लगे। अंत में भगवान शिव ने अपना माहेश्वर ज्वर, भयंकर ताप और महामारी फैलाने वाली शक्ति छोड़ा। इसके उत्तर में कृष्ण ने वैष्णव ज्वर, शीतलता और शांति लाने वाली शक्ति उत्पन्न किया। दोनों ज्वरों के बीच युद्ध हुआ और अंततः वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पराजित कर दिया। देखते ही देखते कृष्ण ने बाणासुर की सेना का विनाश कर दिया। जब बाणासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी भुजाओं को काटना शुरू कर दिया।
कृष्ण उसकी 1000 भुजाओं को एक एक कर काट रहे थे। जब केवल 4 भुजाएं शेष रह गई तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण से बाणासुर के प्राणों की भीख मांगी। शिव बोले, हे अच्युत, आप ही परमेश्वर हैं। यह बाणासुर मेरा भक्त है और मैंने इसे अभय दान दिया है, कृपया इसकी रक्षा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, आप और मैं एक ही हैं। जो आप हैं वही मैं हूँ। बाणासुर बलि का पुत्र है और मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं उनके वंश का वध नहीं करूँगा। मैंने केवल इसके अहंकार को नष्ट करने के लिए इसकी भुजाएं काटी हैं। बाणासुर का अहंकार नष्ट हो चुका था। उसने श्री कृष्ण और शिव दोनों के चरणों में सिर झुकाया। अनिरुद्ध और उषा का विवाह धूमधाम से हुआ और बाणासुर शिव का परम भक्त बनकर शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। इस कथा का सार, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के विचित्र रूपों में कोई अंतर नहीं है। जो लोग शिव और विष्णु में भेद करते हैं वे सत्य को नहीं जानते हैं। जैसा कि इस युद्ध में अंत में सिद्ध हुआ, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुवस् हृदय शिव, शिव के हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में शिव। हर हर महादेव। हरि और हर की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।